अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अभी तक AWS के पीछे हाथ धो के पड़े हुए होंगे और जितनी भी हमारी अभी तक लैब्स और प्रैक्टिकल काम हम कर चुके हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और ये बात आपके जहन में होगी कि हमें जल्दी से जल्दी AWS को बहुत अच्छे से लर्न करना है। कम से कम इतना इसको लर्न कर लेना है, इतना इसको प्रैक्टिस कर लेना है कि कहीं पे हम इंटरव्यू के लिए जाएं तो हमें वहाँ पे कोई परेशानी ना हो, हमसे कोई किसी किस्म का क्वेश्चन पूछा जाए, किसी सर्विस के बारे में पूछा जाए और प्रैक्टिकली कुछ पूछा जाए तो हम उसको अच्छे से आंसर कर सकें। सो दैट्स आवर बेसिक पर्पस फॉर प्रैक्टिसिंग दीज लैब्स। सो एक्चुअली आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो एक्चुअली हम अपनी नेटवर्क्स की फील्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों को पता है कि हम यूज़ करते हैं। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी नेटवर्क ड्राइव को शेयर कर लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लैपटॉप्स और पीसीस के दरमियान और उस नेटवर्क ड्राइव के ज़रिए जो है वो हम अपने डाटा को मुख्तलिफ जो है वो लैपटॉप्स के दरमियान जो है वो शेयर कर लेते हैं। तो दैट्स अ शेयरेबल नेटवर्क डिवाइस। सो दैट्स कॉन्सेप्ट इन द AWS इज़ इलास्टिक फाइल सिस्टम। सो ये इलास्टिक फाइल सिस्टम EFS के नाम से है। तो ये एग्जैक्टली यही काम करता है कि हमारे पास डिफरेंट EC2 इंस्टेंसेस हैं। अगर हम उन सब के साथ जो है वो एक इलास्टिक फाइल सिस्टम को अटैच कर दें, फॉर एग्जांपल 2 EC2 इंस्टेंसेस हैं, उनके सबके साथ इसको अटैच कर दें उन दोनों के साथ, तो एक्चुअली हम किसी एक पर फाइल को रख रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे पर भी रखा जा रहा होगा। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअली टेकिंग द बैकअप ऑफ आवर डाटा इन द EC2 इंस्टेंस। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक है। इलास्टिक फाइल सिस्टम के ज़रिए हम एग्जैक्टली अपनी फाइल्स को रख सकते हैं, डिलीट कर रहे होते हैं और एग्जैक्टली वो सारे का सारा हमारा सिनेरियो डुप्लीकेट हो रहा होता है हमारे दूसरी तरफ दूसरे EC2 इंस्टेंस के ऊपर। सो आज हम इसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा परफॉर्म करके चेक कर लेते हैं कि ये काम वाकई हो सकता है और AWS हमें ये फैसिलिटी देता है कि ये काम हम कर लें। सो वी हैव टू ट्राई फॉर इट। तो मैं इसके लिए आपके लिए एक आर्किटेक्चर डायग्राम लेकर आया हूँ। मैं आपको सबसे पहले वो इसकी आर्किटेक्चर डायग्राम दिखा देता हूँ। सो दैट्स आवर आर्किटेक्चर डायग्राम विच वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। सो अ यूजर इज गोइंग टू साइन इन लॉग इन द AWS क्लाउड और AWS मैनेजमेंट कंसोल के जरिए उसने एक्चुअली जो है वो AWS क्लाउड में आना है। सो उसने सबसे पहले क्या करना है, 2 EC2 इंस्टेंसेस बना लेने हैं और उसके साथ साथ एक इलास्टिक फाइल सिस्टम भी बना लेना है। सो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये वाला काम करने के बाद अब अगला काम ये है कि ये दो जो EC2 इंस्टेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान इस इलास्टिक फाइल सिस्टम को हमने शेयरेबल बनाना है। इसका मतलब है कि इसको हमें दोनों के साथ अटैच करना होगा और उसके बाद हमें इन दोनों के दरमियान अपनी फाइल्स को जो है वो शेयर करना है। यानी कि एक्चुअली किसी एक पे हम अगर किसी फाइल को बना रहे हैं सो एक्चुअली इट्स रेप्लिकेटिंग और डुप्लीकेटिंग ऑन दी अदर EC2 इंस्टेंस और किसी पे अगर डिलीट कर रहे हैं तो वो दूसरे पे जाकर हमारे पास डिलीट हो रहा होगा। तो ये समझ लें कि हमारे पास एक मिनी प्रोजेक्ट है EC2 इंस्टेंस और इलास्टिक फाइल सिस्टम से रिलेटेड जिसको आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इसे बहुत ही गौर से आपने समझना भी है और बाद में अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी करनी है क्योंकि इस तरह का काम आपको बाद में प्रैक्टिकली फील्ड में लाजमी करने को मिलने वाला है। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर लैब। तो हम सबसे पहले 2 EC2 इंस्टेंसेस बनाते हैं और उसके बाद इलास्टिक फाइल सिस्टम बनाते हैं और अगला काम फिर देखते हैं हमें फिर क्या करना है। सो मूविंग टूवर्ड्स आवर लैब वी हैव टू लॉन्च द इंस्टेंसेस। हमें कितने इंस्टेंसेस चाहिए जल्दी जल्दी बताइएगा। वी नीड 2 इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे हम राइट साइड पे जहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। यहाँ पे पहले क्या लिखा होता था 1, तो इसलिए हमारे पास एक EC2 इंस्टेंस बनता था। अब यहाँ पे इसका हम नाम दे देते हैं EC2 सर्वर और लाइनक्स की मशीन है, बिल्कुल ठीक है। T3 माइक्रो फ्री टायर में अवेलेबल है, ओके फाइन। यहाँ पे की पेयर हम प्रोसीड विदाउट अ की पेयर चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं नेटवर्क सेटिंग्स को और क्रिएट आवर ऑन सिक्योरिटी ग्रुप और हम अपने जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसका एक नाम पर्टिकुलर रख लेते हैं। उसका नाम रखते हैं EFS सिक्योरिटी ग्रुप
और इसकी डिस्क्रिप्शन छोटी सी हम दे देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप फॉर ईएफएस, और इसमें हम देखते हैं कि हमें इनबाउंड रूल्स के अंदर कौन कौन से रूल्स की ज़रूरत है। एसएच की ज़रूरत है अगर फॉर एग्जांपल हमने अपनी मशीन के अंदर लॉगिन करना है, और सेकंड वन हमें एक और प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, और आज ये आपको एक नए प्रोटोकॉल के बारे में भी पता चल जाएगा, दैट्स अ प्रोटोकॉल ऑफ एनएफएस। तो एनीवेयर यहाँ पे सोर्स टाइप हम रख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। एनएफएस protocol, so it's a network file system protocol. The distributed file system protocol allows a user on a client computer to access the files over a network in the same way they would access a local storage file. Because it is in an open standard, anyone can implement this protocol. So that's a beautiful definition of NFS. उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जब भी हमने डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बनाना होता है और दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करना होता है, और एक्चुअली हमें उनकी फाइल्स को एक्सेस करना होता है, तो एक्चुअली हम उस पर्पज़ के लिए इस नेटवर्क फाइल सिस्टम प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने एनएफएस प्रोटोकॉल को भी ले लिया, इस्तेमाल कर लिया, और इसके बाद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर इंस्टेंसेस, और थोड़ा सा टाइम हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि इतनी देर में हमारे ये दोनों इंस्टेंसेस बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। ओके जी, यू आर गोइंग टू मेक अ डुप्लीकेट ऑफ दैट टैब। अच्छा, आप अपने काम को फास्ट अगर करना चाहते हैं ना क्लाउड के अंदर, तो आप डुप्लीकेट टैब्स ओपन कर लिया करें, और डुप्लीकेट टैब में अपना अगली सर्विस वाला काम कर लिया करें। फॉर एग्जांपल अब मेरे यहाँ पे जो मेरे पास इंस्टेंसेस बन रहे हैं और मुझे थोड़ा सा टाइम वेट करना है, तो मैं अगला काम यहाँ पे कर लेता हूँ ईएफएस वाला, और मेरी ईएफएस की सर्विस ये है। अच्छा जी, आर्किटेक्चर डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि बड़ी आसानी हो जाती है कि हम अपनी लैब्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और हमें समझ भी आ जाती है। सो ईएफएस को अगर आपने थोड़ा सा और स्टडी करना हो और देखना हो, तो दैट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो फॉर दैट पर्पस। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फाइल सिस्टम, और आपने यहाँ पे आके क्लिक कर देना है कस्टमाइज के ऊपर, ये लिखा हुआ है हमारे पास कस्टमाइज, और यहाँ पे आकर आप इसको नाम दे दें EFS सिस्टम, और ये आप रीजनल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, क्योंकि आपने अपने डाटा को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के दरमियान जो है वो रखना है और एक्सेस करना है। फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस रीजनल, और एनेबल ऑटोमेटिक बैकअप्स की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिंपली जो है वो अपने पास डिसेबल कर लेंगे। और मूविंग फॉरवर्ड सिंपली नेक्स्ट, और यहाँ पे VPC डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा। ओके, VPC डिफ़ॉल्ट क्यों यूज़ होगा? क्योंकि हमारे इंस्टेंसेस जो हैं वो डिफ़ॉल्ट VPC को यूज़ करके उसके अंदर बने हुए हैं। अच्छा, उसके बाद माउंट टारगेट्स कौन कौन से हैं? A mount target provides NFS endpoint at which you can mount an Amazon EFS file system, और we recommend creating one mount target per availability zone। तो हमारे EC2 इंस्टेंसेस किसी भी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर हों और इस VPC को यूज़ कर रहे हों, तो वहाँ पे हम अपने जो है वो EFS को साथ माउंट कर सकते हैं, और एक्चुअली हम अपने सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे EFS जो है वो उसे चूज़ कर लेंगे। ओके फाइन, परफेक्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे हमें पॉलिसी ऑप्शंस में सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने देना है, नेक्स्ट, और सिंपली यहाँ पे आके हम इसे क्रिएट कर देंगे। सो इट्स क्रिएटिंग नाउ, और हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ये अभी इसका स्टेटस जो है ये क्रिएटिंग चल रहा है, और ये हमारी फाइल सिस्टम देखें इस वक्त अवेलेबल हो गया है, और ये बहुत ही जल्दी इसने हमें जो है वो हमारा ये काम करके दिखा दिया।
ओके फाइन, क्लिक करते हैं इसे और एक्चुअली आप इसे देख सकते हैं कि इस वक्त रेडी है। इसे हमने सिंपली अटैच करना है। अच्छा जी, अब हम इसे इंस्टेंसेस के साथ अटैच करने वाले हैं। तो हमारी जो एक्चुअली डायग्राम है हम उसको एक दफ़ा देख भी लेते हैं। सो दैट्स आवर डायग्राम। हमने अपनी EC2 इंस्टेंसेस बना लिए, अपना EFS सिस्टम बना लिया। अपनी EFS सिस्टम को हमने माउंट करना है एक्चुअली अब इन दोनों EC2 इंस्टेंसेस के साथ और फिर फाइल्स को शेयर करके चेक करना है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इंस्टेंसेस में आएंगे और इंस्टेंसेस को हम जो है वो कनेक्ट के थ्रू डायरेक्टली ब्राउज़र के ऊपर ही चला लेते हैं और दूसरे इंस्टेंस को भी जो है वो हम यहाँ पे आते हैं और कनेक्ट के थ्रू ब्राउज़र के ऊपर ही चला लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे दोनों EC2 इंस्टेंसेस बिल्कुल परफेक्टली ब्राउज़र के ऊपर जो है वो चल रहे हैं। और अब यहाँ पे हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, मैंने आपके लिए लिखी हैं ये कमांड्स, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इन्हीं को हमने इम्प्लीमेंट करना है। सो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड इज़ sudo su और फिर उसके बाद yum update और उसके बाद हमने इंस्टॉल करना है NFS क्लाइंट को और उसके लिए हमारे पास ये कमांड है और उसके बाद हम अपनी एक डायरेक्टरी बना देंगे EFS के नाम से। सो वी हैव टू माउंट द फाइल सिस्टम इन दिस डायरेक्टरी। ये EFS जो है, नाउ अटैच द EFS विद दिस डायरेक्टरी और उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा ये माउंट हो चुका है इस डायरेक्टरी के साथ फाइल सिस्टम। और ये कमांड्स हैं जिनको हमने यहाँ पे चला के चेक करना है। So first of all sudo su yum update -y, उसके बाद जी yum install this, NFS क्लाइंट को इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इस डायरेक्टरी को बना लेते हैं EFS को। ls करके चेक कर लेते हैं, EFS के नाम से डायरेक्टरी आ गई हमारे पास। अब हमने अपनी अटैच कर देना है EFS को इस डायरेक्टरी के साथ। सो फॉर अटैचिंग इट वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दी अटैच और माउंट वाया DNS के थ्रू हमने इसे करना है। तो वी हैव टू यूज़ दिस ESP माउंट हेल्पर कमांड और आप सिंपली इसे यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे आकर इसे पेस्ट कर लें। सो इट्स फाइन। df-h की कमांड से देख लेते हैं कि ये हमारा फाइल सिस्टम इसके साथ अटैच हो गए नहीं। सो इट्स माउंटेड विद इट। ओके फाइन, परफेक्ट। ls EFS, ओके फाइन। सो हमने ये वाला काम कर लिया। अब एग्जैक्टली इन्हीं कमांड्स को हमने दूसरे EC2 इंस्टेंस के ऊपर भी चलाना है। sudo su, हमारा दूसरा EC2 इंस्टेंस आ गया। yum update -y yum install it और यहाँ पर भी एक डायरेक्टरी बना देते हैं EFS। एक्चुअली इस डायरेक्टरी को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें अपनी EFS को इसके साथ माउंट करना है। अच्छा जी, अगला वही काम है, हमने अटैच कर देना है अपनी EFS को। इसके लिए हमारे पास ये कमांड है, इसे कॉपी कर लें, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दें और df-h से आप चेक कर लें इसे। सो इट्स माउंटेड विद दिस EFS डायरेक्टरी। ls करके चेक कर लें EFS। ओके फाइन, परफेक्ट। अच्छा, ये वाला काम तो हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन कमांड्स को चलाते हैं और EFS जो हमारे पास डायरेक्टरी है इसके अंदर एक हेलो टेक्स्ट के नाम से एक फ़ाइल रखते हैं एक EC2 इंस्टेंस में और दूसरे EC2 इंस्टेंस में जाके चेक करते हैं क्या वहाँ के EFS जो फोल्डर है उसके अंदर ये hello.txt वाली फ़ाइल पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। इस तरह से हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ये लैब बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है या नहीं। सो
इसको मैं एक साइड पे रख लेता हूँ और ये जो दूसरा EC2 इंस्टेंस है इसको हम एक तरफ रख लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पे हम आते हैं अपने EFS में, यहाँ पे आके देखते हैं कोई फाइल है नहीं, और इस साइड पे आके अपने EFS में आते हैं और देखते हैं इसमें कोई फाइल है नहीं। परफेक्ट। सो इसमें हम एक फ़ाइल बना लेते हैं टच hello डॉट टेक्स्ट। ओके, ls hello डॉट टेक्स्ट इसमें आ गई और यहाँ देखते हैं hello डॉट टेक्स्ट यहाँ पर भी आ गई। ओके फाइन, परफेक्ट। इसका मतलब है कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, हमने अपनी लैब को ज़बरदस्त तरीके से परफेक्टली परफॉर्म कर लिया है। ओके अच्छा, जब भी आपकी कोई लैब सही परफेक्टली जो है वो परफॉर्म हो जाती है ना, तो आपको इतनी खुशी होती है कि उस खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं होती है आपके लिए। तो अब हम दोबारा यहाँ पे एक और फाइल जो है वो बनाते हैं। इधर नहीं बनाते, अब हम यहाँ पर बनाते हैं, देखते हैं कि फिर क्या होता है। टच abc डॉट टेक्स्ट। ओके ls, यहाँ पे 2 फाइल्स आ गई और यहाँ पे 2 फाइल्स आ गई। लो जी, हमारा काम तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म हो गया। सो दैट्स द वर्क वी आर गोइंग टू परफॉर्म हियर इन दिस लैब। तो एक्चुअली आज की लैब का मकसद यही था कि हम EFS को चेक करें कैसे माउंट कर लेते हैं अपने डिफरेंट EC2 इंस्टेंसेस के साथ, और कैसे फाइल शेयरिंग के थ्रू अपने डाटा को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और एज ए बैकअप जो है वो सेव कर सकते हैं। तो आज के लिए जो आपके लिए मेरे पास टास्क है वो ये है, जैसे आर्किटेक्चर डायग्राम हमने देख ली। सो इट्स योर लैब टाइम, माउंट द इलास्टिक फाइल सिस्टम ऑन द EC2 इंस्टेंस, और इसी तरह आप 2 या 3 EC2 इंस्टेंसेस बनाएं और उनके अंदर जो है वो माउंट करने की कोशिश करें। और अब मैंने लाइनक्स के जो है वो मशीन के साथ आपको ये करके दिखाया है, आप विंडोज़ की मशीन के साथ एग्जैक्टली यही काम करके देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। ये आने वाली जो है वो लैब्स के अंदर और आने वाले प्रैक्टिकल वर्क, प्रोफेशनल वर्क के अंदर आपके पास ये काम ज़रूर आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। और इट्स योर सेल्फ ट्राई टाइम, सो गिव इट अ ट्राई, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में कुछ और नई वीडियोज़ और लैब्स के साथ आपके पास आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।